राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 64 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वात्सलता, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओं की एकता बताना। दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना, सब देवता आदि का अपने अपने स्थान को जाना, सती खंड, उपसंहार और महातत्व। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री विष्णु के मेरे देवताओं और ऋषियों के तथा अन्य लोगों के स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन शंभु ने समस्त ऋषियों, देवता आदि को कृपा दृष्टि से देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहा। महादेव जी बोले, प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर और सर्वतन हूँ, तो भी सदा ही अपने भक्त के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। दक्ष प्रजापति, उन चारों भक्तों में पूर्व की अपेक्षा उत्तरदायक श्रेष्ठ है। उनमें पहला अतः, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 तो सामान्य श्रेणी के भक्त है, किंतु चौथा अपने विशेष महत्व है। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है। वह मेरा रूप माना गया है, उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। मैं अत्यमग्न हूँ। वेद वेदांत के परगर्मी विद्यान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मत है, वह ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद, यज्ञ, दान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। अतः दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को नाराज जानकर ज्ञान का अक्षय ले समसहित्य चित्त होकर कर्म करो। प्रजापते, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं अपने सतगुण स्वरूप के विषय भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से दूसरे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और स्वामी हूँ। सर्वतन प्रकाश तथा निर्वेश हूँ। मुने अपनी त्रिगुणी त्रिमता का माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हुआ उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अतिहित्य भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पर ब्रह्मा परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में यह मुझसे भिन्न है, ऐसी
पर क्रिया बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में मुझसे विभिन्नता नहीं देखता। दक्ष में ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपत एक ही है तथा हम ही संपूर्ण जीव रूप है। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता, वही शक्ति प्राप्त करता है। जो नरधाम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है, वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। दक्ष आदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरे भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा तो तुम्हें दिए हुए पूर्वोक्त सारे श्राप नहीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्वज्ञानी की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा कहते हैं, मुने भगवान महेश्वर के इस सुखदायक वचन को सुनकर सब देवता मुनि आदि को उस अवसर पर बड़ा हर्ष हुआ। कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर्य हो गया। वह देवता आदि भी शिव को ही सर्वेश्वर जानकर भगवान शिव के भजन में लग गए। जिसने जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की थी उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वर दिया। मुने तदनंतर भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित्त हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूर्ण किया। उन्होंने देवताओं को तो यज्ञ भाग दिया ही, शिव को भी पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति ने ऋषित्वजनों के सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया। मुनीश्वर इस प्रकार पर ब्रह्मा स्वरूप शंकर के प्रसाद से वह दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। तदनंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट हो भगवान शिव के यज्ञ का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहाँ से सुखपूर्वक विदा हो गए। मैं और विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सर्व मंगलदायक सुखहर्ष का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सनंतर चले गए। सत्य पुरुष के अक्षय भूत महादेव जी भी दक्ष से समाप्त नीति हो प्रीति और प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिय सती का सिमरण किया और प्रथन गणों से उनकी कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। यह बात प्रसिद्ध है। फिर वह तपस्या करके गौरी
शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वर्णन किया, वह उनके वार्गम में स्थान पाकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। नारद, इस तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग और मोक्ष को देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह उपाख्यान पाप को दूर करने वाला, पवित्र एवं परम पावन है। स्वर्ग, यश तथा आयु को देने वाला तथा पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्तिवास से लोगों को यह कथा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कामनाओं का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त कर लेता है।